Hi everyone, this is Abhishek and welcome to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आपको सिखाने वाला हूं जो कि आप अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं या फिर जब आप किसी ग्रुप को संबोधित करते हैं, किसी भीड़ को संबोधित करते हैं तो उस स्थिति में आप इन वाक्यों को इस्तेमाल कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज पे अटेंशन. यस, पे अटेंशन, जिसका हिंदी होता है ध्यान दीजिए. पे अटेंशन. सेकेंड वन इज कीप क्वाइट. यस, कीप क्वाइट, जिसका कि हिंदी मतलब होता है कृपया शांत रहिए. प्लीज कीप क्वाइट. इस वाक्य को ज्यादातर आप लोगों ने अस्पताल में लिखा हुआ देखा होगा या फिर डॉक्टर के केबिन में, वहां लिखा होता है कीप क्वाइट, और एक नर्स इस तरीके से साइन के साथ आपको दिखेगी. सो कीप क्वाइट. सो द थर्ड वन इज सॉरी, पार्डन. यस, ऑफ कोर्स ये एक वर्ड है, सिर्फ सॉरी हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं बस इसका मीनिंग, जब आप किसी कन्वर्सेशन में किसी दो लोगों के साथ बातें हो रही है और कोई एक शख्स पहले के वाक्य को सुन नहीं पाया, उसकी बात को समझ नहीं पाया, तो उस केस में पहला शख्स सॉरी बोल सकता है. सॉरी, विल यू रिपीट अगेन? व्हेन यू डू नॉट यूज दिस सेंटेंस, विल यू रिपीट अगेन? यू जस्ट स्पीक सॉरी. और पार्डन, सॉरी, पार्डन. सो द फोर्थ वन इज टेक योर सीट. जब आप किसी ऑफिस में सीनियर हैं या फिर आप किसी मीटिंग को रन करा रहे हैं, आप एज अ सीनियर हैं वहां पे, और वहां पे 10-15 लोग आकर इकट्ठा हो गए, तो आप उस स्थिति में उन सभी लोगों से कहेंगे टेक योर सीट. प्लीज टेक योर सीट, कि अपना स्थान ग्रहण कीजिए. प्लीज टेक योर सीट. फिफ्थ वन, बी कंफर्टेबल. अगर आपके घर कोई मेहमान आया हुआ है और वो थोड़ा संकोच कर रहा है, तो उस स्थिति में आप उनसे कह सकते हैं बी कंफर्टेबल, फील एट होम, कि घर के जैसा ही महसूस कीजिए, संकोच मत कीजिए. बी कंफर्टेबल, फील एट होम. सिक्स्थ, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच. ये वर्ड हम लोग अपने डेली रूटीन में काफी बार यूज करते हैं. हर कोई दिन भर में कई बार यूज करता है, लेकिन हमें एक्चुअल में इसका पूरा अर्थ नहीं पता कि कब हमें थैंक यू यूज करना है और कब थैंक यू सो मच. एग्जाम्पल मैं आपको देकर समझा रहा हूं. जब कोई आदमी आपकी मदद करे, कोई ऐसी छोटी सी मदद कि अगर वह आपकी ये मदद ना भी करता तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे कि किसी ने आपको एक गिलास पानी लाकर दे दिया, हालांकि आपको प्यास नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी उसने आपको पानी के लिए पूछा और आपने हां में सर हिलाया, और जब वो आपके लिए पानी लेकर आता है तो उस केस में आप उसे कह सकते हैं थैंक यू. मगर आप ऐसा सोचे कि आपको बहुत जोर की प्यास लगी थी और पिछले 2 घंटे से आप पानी की तलाश में थे, आपको बहुत जोर की प्यास लगी हुई थी, और उस केस में अगर कोई आपको पानी ऑफर कर दे तो उस स्थिति में आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर आपको कुछ और देर तक पानी नहीं मिलती तो आपकी संकट, आपकी समस्या और बढ़ सकती थी. तो उस केस के लिए आपको थैंक यू सो मच. जब कोई आपकी मदद किसी बड़े रूप में करे जो कि बहुत ही अति आवश्यक थी, तो उसके लिए आप थैंक यू सो मच इस्तेमाल कीजिए, और जब कोई छोटी मदद करे तो उस केस के लिए आप थैंक यू इस्तेमाल कर सकते हैं. सेवंथ, नाइस टू मीट यू, नाइस टू टॉक टू यू.
जब आप किसी से मिलते हैं और जब आपकी सारी बातें खत्म हो जाती है उसके साथ और आपको उससे बात करके सचमुच बहुत ही अच्छा लगता है, आप उससे मिलकर बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, तो आप अपने कन्वर्सेशन को इस तरीके से एंड करते हैं कि नाइस टू मीट यू। बाय बाय बोलने से ठीक पहले आपको इसे बोलना होता है ताकि आपके रिश्ते और अच्छे हो सकें। सो नाइस टू मीट यू, नाइस टू टॉक टू यू, इसका हिंदी मतलब होता है नाइस टू मीट यू का कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, और नाइस टू टॉक टू यू कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। 8th, अब एक सिचुएशन सोचिए कि आप किसी पार्टी में देर से पहुंचे और वहां पर आपके सभी दोस्त आप उससे पूछने लगे देर होने की वजह। तो आप जब कन्वर्सेशन शुरू करें या फिर आप कोई भी वजह बताएं तो उससे पहले आप इसे बोल सकते हैं, सॉरी फॉर बीइंग लेट, कि देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं, सॉरी फॉर बीइंग लेट। 9th, अब एक और सिचुएशन कि आप रिक्शा से उतरे और आपके पास छुट्टे नहीं है, और उस स्थिति में आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपके पास छुट्टे हैं, डू यू हैव चेंज, डू यू हैव चेंज, क्या आपके पास छुट्टे हैं। एंड द लास्ट वन इज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं इसकी हिंदी नहीं बताने वाला हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय।